In last video, we have seen that how to calculate the physical address. Okay. Now, in this video, we will do few numericals based on formulas. But उससे पहले आपको कुछ calculations आनी बहुत ज़रूरी है power of 2 की, उसको ध्यान से समझ लीजिए. अगर हमें let's say 4 addresses generate करने हो तो उसके लिए कितनी बिट्स चाहिए? तो देखो 4 एड्रेसेस के लिए 2 बिट्स की जरूरत पड़ेगी. 2 की पावर 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको 4 को. तो यहाँ पे 2 क्या है, ये बिट्स शो कर रहा है. 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू शो 4 एड्रेसेस. हाउ? देखो 00 इज 1 एड्रेस, 01 इज 2 सेकेंड एड्रेस, सो फर्स्ट एड्रेस सेकेंड एड्रेस, 10 is third address and 11 is fourth address. So we have represented 4 addresses using 2 bits. अगर हमारे पास लेट्स से 8 एड्रेसेस जनरेट करने हो या फॉर एग्जांपल 5 एड्रेसेस जनरेट करने होते तो 5th एड्रेस के लिए हमें एक थर्ड बिट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. अदरवाइज ये तो देखो सारे कॉम्बिनेशन पूरे हो गए हैं, हम 5th एड्रेस 2 बिट से जनरेट कर ही नहीं सकते. तो 5 एड्रेसेस को जनरेट करने के लिए मिनिमम 3 बिट्स चाहिए. तो हम यहाँ पे एक और बिट अगर लगा दें 0 0 0 0 और यहाँ पे इसको कर दें 1, तो ये 1 0 0 5th एड्रेस हो जाएगा. आई एम नॉट कन्वर्टिंग दिस बाइनरी इनटू दिस डेसिमल, दिस इज 4, आई नो दिस इज 5th एड्रेस एक्चुअली. ओके, तो अगर आपको लेट्स से 8 एड्रेसेस जनरेट करने होते तो 8 एड्रेसेस को जनरेट करने के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए? 8 इज 2 to the power 3, सो 3 बिट्स आर रिक्वायर्ड. ओके, ऐसे ही अगर हमारी रैम एड्रेस 32 बिट्स का है, सपोज 32 बिट्स की एड्रेस है रैम की, तो साइज ऑफ रैम क्या हो जाएगा? साइज ऑफ रैम अगर 32 बिट एड्रेस है और एक एड्रेस 1 बाइट का है, ठीक है, तो 2 to the power 32 बाइट साइज हो जाएगा हमारी रैम का. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर जीबीज में कन्वर्ट करना है तो ये ध्यान से देखिए. We can represent 2 to the power 10 is equal to 1 किलोबाइट. अगर 2 to the power 10 बाइट्स हैं तो 1 किलोबाइट लिख सकते हैं, और इट इज इक्विवेलेंट टू 10 to the power 3 बाइट्स. 10 की पावर में हम कैलकुलेशन जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं करेंगे, लेकिन कहीं और जगह कर सकते हैं. 2 to the power 20 बाइट्स इज इक्वल टू 1 MB और कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10 to the power 6 बाइट्स. 2 to the power 30 bytes can be represented as 1 GB or equivalent to 10 to the power 9 bytes. 2 to the power 40 bytes equal to 1 TB or can be represented as 10 to the power 12 bytes. इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, ये 10 बढ़ता रहेगा और ये 3 बढ़ते रहेंगे. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दिस वन मोर थिंग. One is logical address और virtual address. लॉजिकल एड्रेस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं हमारा. पहले पेज नंबर, क्योंकि प्रोसेस का होगा लॉजिकल एड्रेस जो सीपीयू जनरेट करेगा, और होता है एक ऑफसेट. पेज नंबर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑफसेट को D से. दूसरी चीज है हमारा फिजिकल एड्रेस जो रैम में मैप होता है. फिजिकल एड्रेस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. अगेन फ्रेम नंबर जिसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऑफसेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय D. ये रिप्रेजेंटेशन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ठीक है. नाउ अगर मेरा पेज का एड्रेस लेट्स से 3 बिट्स का है और ऑफसेट मेरा लेट्स से 2 बिट्स का है, टोटल बिट्स रिक्वायर्ड फॉर लॉजिकल एड्रेस इज 5 बिट्स ऑब्वियसली. ऐसे ही फ्रेम मेरा लेट्स से 4 बिट्स का है और ऑफसेट, ये दोनों हमेशा सेम होंगे, ये चीज और ये चीज हमेशा सेम होंगी. अगर यहाँ पे ये 2 बिट है तो ये भी 2 ही बिट होगा, ये 3 नहीं हो सकता. ठीक है. तो ये टोटल फिजिकल एड्रेस कितने साइज का हो गया? 6 बिट्स का. ये डिफरेंट हो सकते हैं फ्रेम नंबर्स और पेज नंबर, क्योंकि प्रोसेस कैन बी स्मॉलर देन रैम साइज और प्रोसेस कैन बी मोर देन साइज ऑफ रैम साइज. यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके. नाउ इससे हमें क्या पता चलेगा? अगर मुझे ये बताना हो कि नंबर ऑफ पेजेस
मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस। तो कैसे पता करेंगे? अगर 3 बिट का एड्रेस है तो कितने एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं? ऑब्वियसली 2 टू द पावर 3। कैसे? एक बार फिर से 00000101001 4 एड्रेस हो गए। ऐसे ही 10010011110 और 111 4 ये हो गए, तो टोटल 8 एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। तो अगर हर एक एड्रेस एक पेज है तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम पेजेस कितने हो गए? 2 टू द पावर 3। सिंपल, 2 टू द पावर p इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस। ऐसे ही साइज ऑफ पेज या मैक्सिमम साइज ऑफ पेज इक्वल टू 2 टू द पावर d और 2 टू द पावर 2। इस केस में ये 2 की पावर 2 है। ये कैसे पता चल रहा है? ऑब्वियसली अगर ऑफसेट में 2 बिट्स हैं तो हम कितने एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं? 2 की पावर 2 विच इज 4। तो कितने बाइट्स हो गए हमारे? अगर एक एड्रेस 1 बाइट को रिप्रेजेंट करता है तो 4 बाइट्स का पेज साइज हो गया। ऐसे ही अगर हमें बताना हो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स इक्वल टू 2 टू द पावर f इक्वल टू 2 की पावर 4। इस केस में 2 की पावर 4 हो जाएगा। जैसे पेज नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट करें, ऐसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स। और मैक्सिमम साइज ऑफ पेज इज ऑलवेज इक्वल टू मैक्सिमम साइज ऑफ फ्रेम। ये हमेशा 2 की पावर d ही रहेगा, क्योंकि यहां पे भी d, ये d सब सेम है। ठीक है। एक और चीज, मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोसेस। ये था मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, ये था पेज साइज, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स और ये है मैक्सिमम साइज ऑफ फ्रेम। ठीक है। अगर मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोसेस बताना है तो अगर एक पेज इतने साइज का है और इतने नंबर ऑफ पेजेस हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोसेस आ जाएगा। इसका मतलब 2 टू द पावर p इंटू 2 की पावर d, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ऐसे समझो, एक बुक के अंदर 100 पेजेस हैं और हमारे पास ऐसी 10 बुक्स हैं, तो कितने पेजेस हो गए टोटल? 100 इंटू 10। ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ बुक्स इंटू नंबर ऑफ पेज इन वन बुक मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हम लिख सकते हैं 2 टू पावर p प्लस d। ठीक है। ऐसे ही मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी कैसे निकालेंगे? 2 टू द पावर f इंटू 2 टू द पावर d, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स इंटू मैक्सिमम साइज ऑफ वन फ्रेम विच इज इक्वल टू 2 की पावर f प्लस d। ओके, दीज आर फॉर्मूलाज, बट इनको हार्ड कोडेड रटिए मत, ये रटना मत, आपको ये सब समझने हैं। नाउ वी शैल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। सो लेट्स से एग्जांपल 1, गिवन थिंग इज पेज साइज इक्वल टू 1 KB, लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू 20 बिट्स। लॉजिकल एड्रेस मतलब ये देखो यहाँ पे, लॉजिकल एड्रेस मतलब ये पेज नंबर और ऑफसेट दोनों, फिजिकल एड्रेस मतलब फ्रेम नंबर और ऑफसेट दोनों। ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस हमारा 20 बिट्स का है और पेज साइज 1 KB का है। हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ड्रॉ वर्चुअल एड्रेस फॉर्मेट और लॉजिकल एड्रेस फॉर्मेट। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैक्सिमम पेजेस अ प्रोसेस कैन हैव। जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पेजेस हो सकते हैं उतने ही पेजेस एक प्रोसेस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर आर टोटल 2 की पावर 16 फ्रेम्स इन मेमोरी, ड्रॉ फिजिकल एड्रेस फॉर्मेट। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। तो अब देखो, पेज साइज से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? क्या हम इस 1 KB को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 बाइट्स? ठीक है। तो यहाँ पे 10 जो आया है वो क्या है? 10 बिट्स का एड्रेस रिक्वायर्ड है, यानी कि पेज साइज क्या होता है एक्चुअली? 2 की पावर d, तो ये d की वैल्यू क्या हो गई? 10। और लॉजिकल एड्रेस 20 बिट्स का है। तो वर्चुअल एड्रेस हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? देखो, ये है p, ये है d। अगर ये पूरा टोटल 20 है और ये d की वैल्यू 10 है तो p कितना बचा? 10। ये बन गया वर्चुअल एड्रेस फॉर्मेट। ऐसे ही अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, अब
क्वेश्चन है हाउ मेनी मैक्सिमम पेजेस अ प्रोसेस कैन हैव, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कितने हो सकते हैं 2 की पावर p, दैट इज 2 की पावर 10, इतने ही पेजेस मैक्सिमम एक प्रोसेस ले सकता है, इससे ज्यादा है ही नहीं तो लेगा कहां से, ठीक है। इज इफ देयर आर टोटल 2 की पावर 16 फ्रेम्स इन मेमोरी, ड्रॉ फिजिकल एड्रेस फॉर्मेट। तो फिजिकल एड्रेस के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास, फ्रेम नंबर और ऑफसेट जो कि डी है, डी की वैल्यू जो ये है वही आ जाएगी सेम 10, तो हम इसको लिखेंगे 10 बिट्स का ये होगा, और टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं 2 की पावर 16, यानी कि ये क्या गिवन है 2 की पावर f, तो f की वैल्यू क्या है 16, तो ये हो गया हमारा 16 बिट्स, और टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल एड्रेस इज 26 बिट्स, दोनों का सम, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जाम्पल 2, लेट्स से मेमोरी साइज इक्वल टू 2 MB और पेज साइज है हमारा 512 बाइट्स, ठीक है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेजेस आर एलोकेटेड टू अ प्रोसेस P1 ऑफ 5000 बाइट्स। क्वेश्चन इज अगर एक प्रोसेस P1 जो 5000 बाइट्स की है तो उसको कितने पेजेस मिले, हाउ मेनी पेजेस आर एलोकेटेड, कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी या उसको एलोकेट होंगे। अगर एक पेज का साइज 512 बाइट्स है तो देखो 5000 बाइट्स तो मिनिमम चाहिए उसको, उससे ज्यादा एलोकेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं हो सकते, 4999 में काम नहीं चल सकता। सो व्हाट वी कैन डू इज टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय पेज साइज, हम इससे सील ले लेते हैं क्योंकि अगर फ्लोर लेंगे तो कम हो सकता है, लेट से 2.5 आता और हम 2 एलोकेट कर देते पेजेस, तो 0.5 वाली कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर 3 एलोकेट कर देंगे पेजेस तो आधा खाली रहेगा, दैट इज फाइन, बट ऐसा नहीं होगा कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा इसका सील 10, सो 10 पेजेस आर एलोकेटेड। अब टोटल मेमोरी कितनी एलोकेट हुई, प्रोसेस 1 को रिक्वायरमेंट 5000 बाइट की थी, लेकिन एलोकेटेड मेमोरी इज 10 पेजेस एलोकेट हुए हैं, एक पेज 512 बाइट का है, तो 10 इंटू 512 इज इक्वल टू 5120 बाइट्स, इतनी मेमोरी एलोकेट हुई है, जिसमें 120 बाइट्स एक्स्ट्रा है और उसको हम बोल सकते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दोनों पॉसिबल है। एक्सटर्नल कब पॉसिबल है, जब हमारे चंक्स फ्री होंगे, इंटरनल कब पॉसिबल है, जब हमने स्टैटिक पार्टीशन किए थे या फिक्स साइज पार्टीशन किए थे। डायनेमिक साइज पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई थी, लेकिन फिक्स साइज पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुई थी। नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमेशा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, बट देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे थी, उसी को ओवरकम करने के लिए हमने नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज किया है। ओके, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। नाउ लेट्स से अनदर क्वेश्चन इज इन दिस पार्ट ओनली, मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोसेस इक्वल टू 8 MB, सपोज ये गिवन है आपको। सो ड्रॉ वर्चुअल एड्रेस फॉर्मेट एंड फिजिकल एड्रेस फॉर्मेट, ठीक है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिली, पहले यहां पे आओ, मेमोरी साइज अगर 2 MB का है तो यानी कि 2 to the power f plus d इज इक्वल टू 2 MB, और हम हमेशा ये मान के चल रहे हैं मेमोरी अभी तक बाइट एड्रेसेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 20, तो 1 MB हुआ, और ये 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 to the power 21, तो f plus d इज इक्वल टू 21, ठीक है। पेज साइज कितना है 512 बाइट्स, तो यानी कि 2 की पावर d इज इक्वल टू 512 बाइट्स, दैट इज 2 to the power d इज इक्वल टू 2 to the power 9 बाइट्स, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d इक्वल टू 9। तो अगर मैं 9 यहाँ पे पुट करूंगा तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 माइनस 9 दैट इज 12, ठीक है। तो अब हमारे पास d भी आ गया 9 और f भी आ गया विच इज 12,
तो हम यहाँ पे फिजिकल एड्रेस तो डायरेक्टली बना सकते हैं। अब फिजिकल एड्रेस में f की वैल्यू हो गई 12 और d की वैल्यू हो गई 9। वर्चुअल एड्रेस में हमें चाहिए p और d की वैल्यू 9 तो है, ये दोनों हमेशा सेम होंगी, ठीक है, लेकिन p क्या होगा वो हम यहां से नहीं निकाल सके, हमें पेज नंबर गिवन नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोसेस इज 8 MB, तो 2 to the power p plus d is equal to 8 MB। मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोसेस इज 2 to the power p plus d, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 to the power p plus d is equal to 2 to the power 3 into 2 to the power 20। 1 MB के लिए 2 to the power 20 और 8 के लिए 2 to the power 3, that is 2 to the power 23। तो p plus d की वैल्यू क्या आ गई 23। अगर p plus d is equal to 23 है और d की वैल्यू 9 है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 minus 9, that is 14। तो यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस फॉर्मेट बना दिए। नाउ लेट्स से एक और क्वेश्चन आया, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या होते हैं 2 की पावर f, दैट इज 2 to the power 12, क्योंकि ये है f, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, उसको करेंगे आप लोग। लेट्स से पेज साइज इज इक्वल टू 2 to the power 12 बाइट्स, टोटल फ्रेम्स इन मेमोरी इज इक्वल टू 1024, टोटल पेजेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 to the power 8, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज ड्रॉ वर्चुअल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस फॉर्मेट, सेकेंड इज साइज ऑफ मेमोरी, that is maximum size of memory, next is maximum size of process क्या होगा, and last one is page table size if each entry is of 4 bytes। अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए मैं आपको ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसके लिए मैं आपको पेज टेबल एंट्री समझा देता हूं। पेज टेबल एंट्री क्या है, अभी हमने पढ़ा है पेज टेबल होती है एक, पेज टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे लेट्स से ये पेज नंबर है 0 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन से फ्रेम पे है, लेट्स से 13th फ्रेम पे है, ये पेज हमारे पास 12th फ्रेम पे है, ये वाला पेज हमारे पास 7th फ्रेम पे है, ये पेज हमारे पास लेट्स से 14th फ्रेम पे है, ये 15th फ्रेम पे है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ फ्रेम नंबर मिला है, ये क्या है एक एंट्री है। तो यहाँ पे लेट्स से ये एंट्री एक 4 बाइट्स की हो रही है, सपोज एक एंट्री 4 बाइट्स की है और टोटल एंट्रीज इसके अंदर कितनी है 5, देखो 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं। तो इस पेज टेबल का साइज कितना हुआ 5 एंट्रीज इंटू 1 एंट्री ऑफ साइज 4 बाइट, दैट इज 20 बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस होल पेज टेबल, ठीक है। तो ये क्या है टोटल नंबर ऑफ पेजेस इनटू साइज ऑफ ईच एंट्री। तो अगर यहाँ पे पेज टेबल साइज पूछ रहे हैं वो, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इनटू ये 4 बाइट की एक एंट्री है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दैट इज उतना बाइट हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, सो वन मोर थिंग, यहाँ पे हमारे पास पेज टेबल के अंदर हमने सिर्फ दिखाया है फ्रेम नंबर्स, लेकिन पेज टेबल एंट्री में और भी चीजें हो सकती हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं वो लिख लेते हैं एक छोटे से टेबल में। एंट्री में हमारे पास पेज टेबल एंट्री में हो सकता है कैशिंग डिसेबल्ड और नॉट, ये एक बिट है 0 और 1। कैशिंग डिसेबल्ड मतलब कि हमारे पास जो डेटा है उसको हमें कैश करना है जिससे कि फास्टर एक्सेस हो सके, या हर बार न्यू डेटा फैच करना है। तो ये 0 मतलब डिसेबल्ड, 1 मतलब अनेबल्ड। ऐसे ही रेफरेंस्ड मतलब जो हमारा पेज है वो कहीं पे रेफरेंस्ड है या नहीं है, 0 और 1, ठीक है। ऐसे ही मॉडिफाइड, और मॉडिफाइड को भी बोलते हैं डर्टी बिट, मतलब क्या हमने इस पेज को रिसेंटली मॉडिफाई किया है, अगर मॉडिफाई किया है तो हमें वापस हार्ड डिस्क में उसको राइट भी करना पड़ेगा ना। तो इस बिट में देखेंगे अगर ये 0 है तो यानी कि मॉडिफाई नहीं किया है,
तो हमें उसको वापस राइट बैक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इसको मॉडिफाई किया है तो राइट बैक करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए यूज़फुल हो सकती है। ऐसे ही प्रोटेक्शन बिट होगी। प्रोटेक्शन बिट मतलब रीड राइट प्रोटेक्शंस के लिए कि ये कौन इसको रीड कर सकता है, कौन इसको राइट कर सकता है, क्या इसको एग्जीक्यूट कर सकता है या नहीं, ठीक है। एंड देन प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट और एब्सेंट मतलब हुआ कि ये पेज हमारा मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है, सपोज कीजिए हमारे पास एक प्रोसेस है 2 MB की, रैम के अंदर अवेलेबल नहीं है इतना 2 MB, तो हम कुछ पेजेस उसके रैम में डालेंगे और बाकी कुछ पेजेस वर्चुअल मेमोरी में ही रखेंगे, ठीक है। अब हमने लेट से पेज नंबर 20 की डिमांड की, वो हमारा रैम में नहीं आया था, तो यहाँ पे एब्सेंट लिखा होगा ना 0, जिससे कि हम उसको हार्ड डिस्क में जाएंगे और वहां से उठा के वापस लाएंगे। सारे पेजेस हार्ड डिस्क में तो होंगे ही, रैम के अंदर नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो हार्ड डिस्क से जाके उठा के वापस लाएंगे, उसको बोलते हैं स्वैप इन स्वैप आउट, और उसके लिए हमें पेज फॉल्ट करना पड़ता है। तो पेज फॉल्ट इज नथिंग बट जब हमारे पास कोई पेज मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं होता तो हमें उसको हार्ड डिस्क से उठा के पहले मेमोरी में लाना पड़ता है। अगर वो ऑलरेडी होगा तो इसकी बिट होगी 1, तो यानी कि वो ऑलरेडी मेमोरी में है, हार्ड डिस्क में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेज फॉल्ट को और देखेंगे हम डिटेल में बाद में। और लास्ट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम नंबर। तो पेज टेबल के अंदर ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये एक जनरल टर्म है, डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल सकता है, जस्ट आपको समझाने के लिए है, अदरवाइज क्वेश्चन इस पे नहीं आता है। क्वेश्चन आता है फ्रेम नंबर्स और पेज नंबर्स और जो आपको वर्चुअल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस जो हमने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड सिंगल लेवल पेजिंग। सिंगल लेवल पेजिंग मतलब क्योंकि हमने एक ही पेज टेबल यूज की है, ठीक है। और ये पेज टेबल कितने साइज की है, जो कि एक फ्रेम में फिट हो सकती है, क्योंकि पेज टेबल भी रैम के अंदर ही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर पेज टेबल ही इतनी बड़ी हो जाए कि वो एक फ्रेम में ना आ सके, तो हमें उस पेज टेबल के लिए भी एक पेज टेबल बनानी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं 2 लेवल पेजिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी शिल सी 2 लेवल पेजिंग ऑल्सो। थैंक यू।